इस्तेमाल करना है, अपने पेरेंट्स ने आपने क्या पॉलिसीज आपके लिए बना रखी हैं वो आपको खुद ही डिसाइड करना होगा कि आप उसको पीना चाहते हैं या नहीं। लेकिन जो वल्नरेबल यूथ है उसको बचाने के लिए यस वी नीड पॉलिसीज टू रेगुलेट दिस प्रोडक्ट so that our consumers are informed and children are not taken to its addiction out of no information. मोनिका जी, आपकी इस बात को अंशु जी अब आगे बढ़ाएंगी क्योंकि आप एक स्कूल से जुड़ी हुई हैं। किस हद तक ये मुमकिन है कि स्कूल या स्कूल के आसपास अवेलेबिलिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स को कंट्रोल किया जाए? देखिए, जहां तक स्कूल की बात है तो सब कुछ अपने हाथ में ही है। आपकी हेल्थ पॉलिसी मेकर्स जो है स्कूल के, अगर वो एक बहुत स्ट्रांग डिसीजन ले लेते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स कैंटीन में अवेलेबल नहीं होंगी तो नहीं होंगी। हमारा स्कूल तो इस बात का लिविंग एग्जांपल है। हमारे स्कूल में कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होती है। मानती हूँ बच्चों में भी थोड़ी सी क्रिबिंग हुई, सेलिब्रेशन के टाइम पे कोल्ड ड्रिंक्स आई, बट ग्रेजुअली जब उनको समझाया गया, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए गए, इनफैक्ट एक हमने कैंपेन चलाया जिसका नाम दिया से नो टू कोल्ड ड्रिंक्स करके, तो बच्चों में धीरे धीरे जागरूकता आ गई और शायद वो जागरूकता आज आपको इस मंच पे नजर भी आ रही है इन बच्चों के बीच में, और उन्होंने खुद ब खुद कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दिया। इसके अलावा पर मुझे एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ा, क्योंकि बच्चे ये प्यास बुझाने के लिए या एनर्जी लेने के लिए ये सब ड्रिंक्स लेते हैं, तो कैंटीन में एक एक्सेस सरप्लस अमाउंट में जो है और ऑल्टरनेटिव ड्रिंक्स रखी गई इन द फॉर्म ऑफ मिल्क जो अवेलेबल है मदर डेयरी का, या और भी कई कंपनीज निकाल रही हैं, लस्सी के फॉर्म में या लेमनेड के फॉर्म में, वो अवेलेबल कराया गया। मोर इम्पोर्टेंट दैन दैट, ये हमने ख्याल रखा कि वो सब प्रोडक्ट्स भी उतने ही चीप हों जितने की कोल्ड ड्रिंक्स उन बच्चों के लिए चीप थी। अगर वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं, बच्चों का रुझाव जो है कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ बना रहेगा, वो अल्टरनेटिव ड्रिंक्स को लेना पसंद नहीं करेंगे। ये दो चीजों का हमने बहुत ख्याल रखा और हमने सक्सेस पाई। जहां तक स्कूल के बाहर की बात है, मैं मानती हूँ ये बहुत टफ काम है, बहुत मुश्किल काम है कि बच्चा स्कूल से बाहर निकले और आप उसको ट्रैक करते रहें कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है या नहीं पी रहा। बट आई मस्ट टेल यू, हमारे जो स्कूल का हेल्थ स्क्वाड है, इसलिए हमने उसको नाम दिया है स्क्वाड का, वो ये छुपी हुई नजर उन बच्चों पे रखते हैं और ध्यान रखते हैं कि बच्चे बाहर जाके कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पी रहे। ये प्रीफिक्स फिर बाद में उनको समझाते हैं, बोलते हैं कभी हमें तुमने पीते हुए देखा? हमारा भी मन करता है पर हम नहीं पीते। दे सेट एन एग्जाम्पल देमसेल्व्स, तभी बाकी बच्चे भी उनको फॉलो करते हैं। अगर यही मेजर्स, इसके अलावा एक और मेजर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, टीचर्स की बात हमने पहले भी कही, टीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल मॉडल्स हैं बच्चों के लिए। टीचर्स के स्टाफ रूम में भी कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं आती है, टीचर्स की पार्टीज में भी कभी कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल नहीं होती है। जब टीचर्स ये एग्जाम्पल सेट करते हैं तो बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है ये सब कुछ फॉलो करना। जी, मैं यहाँ पर एक ऐड कर सकती हूँ कि इंडिया के अलावा यूके, यूरोप, बाकी कंट्रीज ने जो इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंटल लेवल पे, उसमें उन्होंने सेलिब्रिटीज को ये प्रोडक्ट एंडोर्स करने से मना किया है। और मेजर्स जो लिए गए हैं कि बच्चों के जो टाइम स्लॉट होते हैं टेलीविजन के, उस टाइम पर कोई एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आ सकती जो कि सॉफ्ट ड्रिंक प्रमोट करती हो या अनहेल्दी फूड प्रमोट करती हो। और ये पर्टिकुलरली इस तरह से एडवर्टाइजमेंट्स बनाई जाती हैं कि बच्चे उसके टारगेट ऑडियंस ना हो। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे। पिछले साल पार्लियामेंट में भी बैन हो गई थी। अगर ऐसे ही इनिशिएटिव गवर्नमेंट अपने लेवल पे लेती रहेगी तो मेरे ख्याल से वी विल हैव एन अचीवेबल लेवल, जो हम चाहते हैं हम उसको अचीव कर पाएंगे। हनी जी, आपकी ओर चलते हैं। अब इतने सारी हमने बातें यहाँ पे की, लेकिन जो सबसे कोर इश्यू शायद ये है कि यदि हम बैन कर देते हैं या छोड़ देते हैं कोल्ड ड्रिंक्स को, तो उनका जो अल्टरनेटिव है, क्या वो उतना ही आकर्षक, उतना ही स्वादिष्ट, उतना ही अच्छा रहेगा? उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, स्वादिष्ट तो बहुत ज्यादा रहेगा। अगर ये ट्राई करना चाहें सारे बच्चे तो एक बार ये अपने खाने के साथ में नमकीन या मीठी लस्सी या फ्रेश फ्रूट जूसेस या नींबू पानी या आम पन्ना कुछ भी ट्राई करें, आपको अपनी कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा एनर्जेटिक एंड ज्यादा रिफ्रेशिंग लगेगा। कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट 15 मिनट के लिए आपको वो रिफ्रेशिंग फीलिंग देते हैं, लेकिन उसके बाद आपको बिल्कुल डाउन कर देते हैं, आपको इंटरनली एग्जॉस्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप ट्राई करेंगे नींबू पानी, आम पन्ना, लस्सी के साथ में, तो आपकी वो रिफ्रेशनेस जो रहेगी वो नेक्स्ट मील तक रहती है। ये बच्चे खुद ट्राई करके देख सकते हैं अपनी मील्स के साथ में। एंड रही जहां तक आकर्षक की बात,
आई थिंक अब तो जो फ्रूट जूसेस के पैकेट्स हैं जो अब मार्केट में आ रहे हैं वो और भी ज्यादा आकर्षक बनाए जा रहे हैं, इसलिए कि बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ के उनको ज्यादा लेना पड़ता है। आकर्षण बनाने का एक और तरीका भी हो सकता है, जितने जैजी पोस्टर्स उन कोल्ड ड्रिंक्स के लगते हैं 6 बाय 6 फीट के, बच्चों ने कहा अगर उतने ही बड़े बड़े जैजी पोस्टर्स जो है इन ड्रिंक्स के लगे, ऑल्टरनेटिव ड्रिंक्स के लगे, तो शायद बच्चे उनकी तरफ भी आकर्षित होंगे। गवर्नमेंट अपनी तरफ से जिस तरह टोबैको के लिए एक सेट साइज निकाला कि ये बैन, देयर शुड बी नो स्मोकिंग इन दिस जोन 60 बाय 30 सेंटीमीटर्स का, अगर ऐसे ही फिक्स कर दे कि कोल्ड ड्रिंक्स की एडवर्टीजमेंट इस साइज से बड़ी नहीं होगी, तो शायद हम ये जंग जीत लेंगे। जी, तो इतनी सारी बातें, इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स, इतने सारे सॉल्यूशंस इस समस्या के लिए बच्चों ने सुना। आइए उनसे पूछते हैं, इतना कुछ जानने के बाद क्या आप कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ना चाहेंगे? जी हाँ। और जो अच्छे, ज्यादा स्वादिष्ट, ज्यादा आकर्षक, अच्छे और बेहतरीन ऑल्टरनेटिव्स, क्या आप उनको अपनी जिंदगी में अपनाना चाहेंगे? जी हाँ। एक बहुत ही रिसाउंडिंग, बहुत ही बड़ा, बहुत ही रिवर्बरेटिंग सा हाँ। यही उम्मीद है कि ये अग्रीमेंट कि हमने कोल्ड ड्रिंक छोड़नी है, पौष्टिक आहार लेना है, गुड ऑल्टरनेटिव्स अपनाने हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये हामी सिर्फ ये बच्चे ही नहीं, पूरे देश के बच्चे इस हामी में मिलाएं, आगे बढ़े, अपने स्वास्थ्य को, अपने समाज के स्वास्थ्य को इस तरह आगे बढ़ाएं कि उन्हें खुशी हो, उनको ये ना लगे कि हम कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से कोल्ड ड्रिंक्स को कहें गुड बाय, हेल्थ को कहें वेलकम। फिलहाल आपसे कहते हैं हम गुड बाय, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे अगले कार्यक्रम में भी। और जैसे कि हमने आपसे कहा कि अगले हफ्ते भी हम आपसे जुड़े रहेंगे, एक नया मुद्दा आपके साथ लेके आएंगे, आपसे बात करेंगे। हमारे अगले हफ्ते का जो टॉपिक है वो है वाई को-करिकुलर्स, यानी कि एक ही जगह 2 जेंडर्स के बच्चे साथ क्यों रहे। और अब अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने कमेंट्स, अपने ओपिनियंस हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा एड्रेस भी आपके सामने है स्क्रीन पर। एड्रेस बड़ा सिंपल, बड़ा स्ट्रेट, मेरी बात, रूम नंबर 818, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, फेज 2, नई दिल्ली 110001. That's our address, and we'll keep waiting for your inputs and for your suggestions. For the moment, it's goodbye. Shalu says, take care, keep good health. Come.